अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से हम कैसे एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड का क्या मतलब है? डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, इसको डैशबोर्ड कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अपना जो डाटा है उसकी एक विजुअल प्रेजेंटेशन किस तरह देते हैं। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस में आपके पास अगर कोई डाटा है जो एक रॉ फॉर्म में है तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो विजुअल प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप अपने डाटा को बेटर प्रेजेंटेशन उसकी दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो रॉ डाटा है जिससे मैं ये डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा वो आपके सामने रखता हूँ। ये हमारे पास रॉ डाटा मौजूद है। इस रॉ डाटा के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि कॉलम ए में हमारे पास मंथ्स आ रहे हैं, कॉलम बी में अच्छा ये कंपनी है जो कि मुख्तलिफ टाइप्स की शर्ट सेल करती हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट कॉलम बी में शो हो रहे हैं। कॉलम सी में कलर, डी में सेल्समैन है, ई में हमारे पास सेल प्राइस है, कॉलम एफ में जो शर्ट की कॉस्ट है वो शो हो रही है, और जी में प्रॉफिट, एंड फाइनली एच में हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ जिसमें हम अपनी ये शर्ट सेल कर रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको अगर डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो उसमें पहला स्टेप ये है कि आप अपने डाटा से पिवट टेबल क्रिएट कर लें। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। और पिवट टेबल आपने कैसे क्रिएट करना है इसकी जो डिटेल वीडियो वो मेरे पास इसी इसी चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उस वीडियो को देख लें, बाद में इस वीडियो की तरफ आएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले अपने डाटा को पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जितना आपका डाटा है इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। इसने ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लिए हमारे डाटा को देखते हुए, और मैं जस्ट इसको ओके करूँगा तो मेरा तमाम डाटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी, पिवट टेबल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, और फिर अल्टीमेटली हमने डैशबोर्ड क्रिएट करना है। अच्छा, तो अब हम इस डाटा के थ्रू पिवट टेबल क्रिएट करेंगे पहले। तो उसके लिए बड़ा आसान है, आपने इंसर्ट में आना है और यहाँ पर आपके पास सॉरी ये पिवट टेबल, आपके पास टेबल्स में पिवट टेबल का ऑप्शन मौजूद है। आप जस्ट पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि पिवट टेबल आपने किस डाटा का बनाना है, तो उसने रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिए हम। अच्छा, उसके बाद जो न्यू वर्कशीट है, हमें जो टेबल है वो इस वर्कशीट में नहीं चाहिए, नई वर्कशीट में चाहिए, तो आपने ओके कर लेना है। ये आपके पास एक शीट क्रिएट हो गई है और इसमें पिवट टेबल अभी बिल्कुल ब्लैंक पिवट टेबल है, ये क्रिएट हो चुका है। अच्छा, आप जब डैशबोर्ड बनाएंगे तो उस डैशबोर्ड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। फॉर एग्जांपल, आप एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेरा मंथली प्रॉफिट क्या है, उसकी एक विजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं। दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं किन सिटीज़ में मेरी सबसे ज़्यादा सेल्स हुई, शर्ट्स के अकॉर्डिंगली भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कौन से मेरे जो ऐसे सेलमैन्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल की, उसकी एक प्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हैं। तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने डैशबोर्ड पे शो करनी है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा आप पिवट टेबल भी उतने ही क्रिएट करें जितनी टाइप्स की आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है अपने डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि मैंने ये एक पिवट टेबल क्रिएट की है, अब मैं इसी की कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, 3 कॉपियाँ बना लेता हूँ इसकी, ताकि आपको हर हर पिवट टेबल में हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल से आपने जस्ट शीट 1 पे कंट्रोल प्रेस करना है, कर्सर यहाँ पे लाके, और फिर कंट्रोल प्रेस करने के बाद माउस को क्लिक करेंगे और साथ ही ड्रैग करेंगे तो आपकी एक कॉपी ये क्रिएट हो गई। अगेन आप कंट्रोल प्रेस करें, माउस क्लिक करें और ये थर्ड कॉपी हमारे पास आ गई। तो ये पिवट टेबल 1 है, ये 2 है, और ये हमारे पास 3 आ। तो ये 3 पिवट टेबल्स हमारे पास क्रिएट हो गए। अब हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इन पिवट टेबल्स में डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले पिवट टेबल जो 1 है हमारे पास, इसमें फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे मंथली जो मेरा प्रॉफिट है वो डिस्प्ले हो। तो आपने जस्ट क्या करना है, साथ जो ये पिवट टेबल की फील्ड है इसमें पहले तो आप मंथ को ड्रैग करके रोज़ में ले आएंगे, उसके बाद जो आपकी प्रॉफिट की फिगर है इसको ड्रैग करके वैल्यूज़ में ले आएंगे। तो ये आपकी इस पिवट टेबल में मंथली प्रॉफिट शो हो रहा है। सेकंड पिवट टेबल पे हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स हैं वो और उनकी सेल शो हो डिफरेंट सिटीज़ में। तो आप सिटीज़ को ले आए कॉलम में, और इनकी सेल्स का जो डाटा है
वो आप वैल्यूज़ में लेके आ जाएंगे। तो अब इस पिवट टेबल में आपको ये शो हो रहा है कि डिफरेंट आपकी जो शर्ट्स की टाइप्स हैं वो किन सिटीज़ में सेल हो रही हैं। और थर्ड जो हमारा थर्ड इंफॉर्मेशन है हमारी, वो मैं चाहता हूँ मेरी डैशबोर्ड पे जो शो हो, वो आपके जो सेल्समैन हैं उनकी सेल्स आ रही हैं। ये सेल्समैन है और किन रीजन्स में उन्होंने सेल की, बल्कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा, मैं इनके सेल्समैन कौन सा सेलमैन मुझे प्रॉफिट दे रहा है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो जाए मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पर तीनों पिवट टेबल क्रिएट हो चुके हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब आपने क्योंकि डैशबोर्ड के ऊपर ये टेबल नहीं दिखाने, आपकी एक ये डैशबोर्ड विजुअल प्रेजेंटेशन है, तो जस्ट बहुत ही सिंपल स्टेप है। इसके बाद आपने जो तीन पिवट टेबल क्रिएट किए हैं इनको आपने चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना है। बहुत आसान तरीका है उसका। आप अपना पिवट टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास पिवट टेबल एनालाइज़र है और यहाँ टूल्स में इसमें आपके पास पिवट चार्ट मौजूद है। जस्ट आप ओके करें, आपकी जो टेबल की इन्फॉर्मेशन थी वो चार्ट्स में शो होना शुरू हो गई। आप यहाँ पे हेडिंग दे दें, ये क्योंकि मेरे पास मंथली प्रॉफिट है, इसको आप मंथली प्रॉफिट लिख दें। उसके बाद ये कुछ बटन शो हो रहे हैं, इसको आपने रिमूव करना है तो आप जस्ट राइट क्लिक करें और हाइड ऑल बटन, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, आप इसको क्लिक करें तो ये हमारे पास हाइड हो चुके हैं। तो एक तो ये आपने चार्ट क्रिएट कर दिया। अब सेकंड पिवट टेबल में भी हम चार्ट क्रिएट करते हैं, सेम प्रोसेस है, पिवट चार्ट, ये आपके पास चार्ट बना हुआ है। इसमें डिफरेंट आप शेप दे सकते हैं, इसको लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जो जिस तरह आपको बेहतर लगे। आप जस्ट इसको ओके प्रेस करेंगे, ये आपके पास चार्ट आ चुका है। अगेन इसमें बटन आपने रिमूव करने हैं तो हाइड ऑल बटन कर दें और ये आपके पास सेकंड चार्ट आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो हमारा थर्ड चार्ट है जिसमें हम सेल्स मैन का डाटा हमारे पास है, तो ये पिवट चार्ट हमारे पास आ गया। इसको मैं पाई चार्ट बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा, ये मेरे पास सेल्समैन के अकॉर्डिंगली उसका डाटा आ चुका है। बटन इसमें से भी रिमूव कर देते हैं, हाइड ऑल बटन। अब आपका तकरीबन 80% काम हो चुका है। जस्ट आपने इन चार्ट्स को कॉपी करना है और अपनी डैशबोर्ड में पेस्ट कर लेना है। हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास जो डैशबोर्ड है इसकी जो फर्स्ट रो है इसमें मैं अपने उसका जो नाम है अपनी कंपनी का, सूट, आप कोई भी नाम आप ले सकते हैं। थोड़ी सी इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि खूबसूरत लगे। ये बड़ा फॉर्मेटिंग बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, आप अपने एतबार से कर लें। इसको कोई फॉन्ट दे देते हैं खूबसूरत सा। ये हमारा एक, इसमें आप लोगो ऐड कर सकते हैं साइड पे, जिस तरह प्रेजेंटेबल आपने बनाना है उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें चार्ट कॉपी करूँगा अपने, बड़ा क्विकली इसको मैं कॉपी, और यहाँ पर मेरे पास ये पेस्ट हो गया एक चार्ट। थोड़ा सा इसका मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि ये आपको कंप्लीट नज़र आ सके। इसको कॉपी करेंगे अपने डैशबोर्ड में, इसको भी पेस्ट कर लेंगे, और थर्ड जो हमारे पास पाई चार्ट है इसको भी हम कॉपी करेंगे और डैशबोर्ड में पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इसको अगर आपने मूव करना है इन चार्ट्स को तो आप ऑल्ट प्रेस करें और माउस क्लिक करें तो आप इसको मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो मैं थोड़ी सी इनकी सेटिंग इस हवाले से करना चाहूँगा कि क्योंकि मुझे अपने इसको एक पेज पे फिट करना है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद इस चार्ट को हम इसके नीचे सेट कर लेते हैं और इसी तरह इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इनकी सेटिंग आप करनी पड़ेगी, ड्रैग कर लें इसको, इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं। अगेन इसको लेके आए, देन इसको आपने सेट कर लिया। ये आपके पास एक डैशबोर्ड अभी क्रिएट हुआ है। मज़ीद इसमें कुछ थोड़ा सा ही काम है, इसको हम मर्ज यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, अब आपने इसमें कुछ स्लाइसर ऐड करने हैं और कुछ टाइमलाइन ऐड करनी है, वो हम स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, आप जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे पिवट, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो, अब पिवट चार्ट एनालाइज़र में आप आएँ और यहाँ पे एक होता है इंसर्ट टाइमलाइन। मंथ्स जितने भी हैं आपके वो
ये टाइमलाइन एक आपकी ऐड हो चुकी है, जनवरी फरवरी मार्च है। ये भी मैं आपको जब कस्टमाइज़ करके बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगी इसमें। ये आपके पास एक टाइमलाइन ऐड होगी। मज़ीद अब आप इसमें स्लाइसर ऐड करेंगे जिससे आपकी जो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। पिवट चार्ट एनालाइज़र में आए आप, स्लाइसर में फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपको सिटीज़ के अकॉर्डिंगली डाटा चाहिए, तो आपके पास ये सिटीज़ का डाटा आ गया है। इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर लें, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास अगर आपको डाटा चाहिए शर्ट की टाइप वाइज, तो आप इसका भी एक स्लाइसर ऐड कर लें। ये आपके पास तमाम शर्ट्स की टाइप आ चुकी हैं। इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, बल्कि जूम आउट कर लेते हैं और इसको भी नीचे ले आते हैं ताकि एक जगह पे आ जाए। ओके, अब आपके पास स्लाइसर भी ऐड हो चुके हैं, टाइमलाइन भी ऐड हो चुकी है। अब आप अपने जो चार्ट्स हैं इसको इन स्लाइसर के अकॉर्डिंगली विजुअल प्रेजेंटेशन उसकी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, अच्छा इसमें एक स्टेप हमारा रह गया, वो ये है कि जो मेरे जितने भी स्लाइसर मैंने ऐड किए हैं वो स्लाइसर इस चार्ट के साथ लिंक हुए हुए हैं। यानी कि मैं अगर कोई डाटा यहाँ पर अपडेट करता हूँ अपने स्लाइसर में, कोई भी फॉर एग्जांपल मुझे ब्रैम्पटन सिटी की सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा जस्ट ये जो चार्ट है मंथली प्रॉफिट का ये अपडेट हो रहा है, नीचे वाले दो चार्ट अपडेट नहीं हो रहे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसको रिपोर्ट कनेक्शन और अपने तीनों पिवट टेबल के साथ इसको लिंक कर दूँगा। अब देख रहे हैं आप, ये मैं जैसे ही अपना इस स्लाइसर में कोई भी चेंजिंग करूँगा मेरे तीनों चार्ट्स अपडेट होंगे। सेम मैं जो अपनी जो शर्ट्स की टाइप है उसमें भी यही काम करूँगा, इसको रिपोर्ट कनेक्शन करूँगा और तीनों चार्ट के साथ इसकी कनेक्शन हो जाएगा। और इस स्लाइसर के साथ भी मैं तीनों पिवट टेबल के साथ इसको कनेक्ट कर लूँगा। ये मेरे पास अब जो पिवट चार्ट है मेरा ये अपडेट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद फॉर्मेट के हवाले से कर लेता हूँ। ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये ले। अब मैं अगर कोई भी यहाँ पर मूवमेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने जनवरी सेलेक्ट किया, मेरे पास ये जनवरी का मंथ, सिर्फ जनवरी के मंथ का डाटा आ रहा है। आप इसको ड्रैग करके फरवरी मार्च तक ले आए, आपके पास 3 मंथ्स का डाटा शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि मेरे तमाम सिटीज़ की यहाँ पर मुझे विजुअल प्रेजेंटेशन शो हो, आप इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, ये आपके पास तमाम शहरों की प्रेजेंटेशन आना शुरू हो गई है। तो अच्छा, अब इसमें एक फ़ाइनल जो चीज़ रह गई है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो रॉ डाटा है ये जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीनों का है। आप कहते हैं कि जो अप्रैल की वर्किंग है वो भी मैं इसी में पेस्ट करूं और मेरा जो डैशबोर्ड है वो अप्रैल के अकॉर्डिंगली भी अपडेट हो जाए। तो उसमें आपने क्या करना है, जस्ट आपने जो अप्रैल का डाटा बनाना है वो इसी फॉर्मेट के मुताबिक बनाना है और आपने इसको कॉपी करना है। मैंने यहाँ अप्रैल का कुछ डाटा बनाया हुआ है, कंट्रोल सी, और डाटा में आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, उसने आपका जो डाटा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। और डैशबोर्ड में आने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है और पिवट चार्ट एनालाइजर में रिफ़्रेश के ऑप्शन पे रिफ़्रेश ऑल पे कर देंगे आप। अब आप देखें आपका अप्रैल का डाटा भी इस टेबल में शो होगा। हम अपना जो यहाँ पे टाइम लाइन है इसमें इसको ड्रैग करके अप्रैल तक ले जाते हैं, तो ये देखें आपके पास तमाम जो चार्ट्स थे वो उसमें अप्रैल का भी डाटा शो होना स्टार्ट हो गया। और फर्दर आप अगर इसको प्रेजेंटेबल करना चाहते हैं तो ये, क्योंकि मेरे पास ये जो ग्रिड लाइंस है मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिमूव कर दूँ। ये आपके पास व्यू में आए, आप अपनी ये ग्रिड लाइंस को हाइड कर दें। देन इसके अलावा आपके पास मज़ीद ऑप्शन है पेज लेआउट में, थीम्स आपकी जो भी आपकी कंपनी का लोगो है उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट थीम्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये थीम अप्लाई किया, तो ये एक बेसिक डैशबोर्ड मैंने क्रिएट किया है। आप इसको डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो एक ज़रूरी बात है वो ये कि आपने जब डैशबोर्ड क्रिएट करना है उससे पहले आपने ये वर्किंग करनी है कि आपने अपने डैशबोर्ड पे जो डाटा है वो किस किस्म का डाटा आपने डिस्प्ले करना है। आपने वो कस्टमर वाइज डाटा डिस्प्ले करना है, रीजन वाइज डिस्प्ले करना है, तो ये वर्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पिवट टेबल बनाएं और देन पिवट टेबल को चार्ट में कन्वर्ट करें
और अपने डैशबोर्ड पे इन चीज़ों को लेकर आ जाएं। तो उम्मीद है कि आपको एक डैशबोर्ड जो मैंने ये वीडियो बनाई है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने कैसे डैशबोर्ड क्रिएट करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस तरह मज़ीद अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकता हूँ। और अगर कोई एक्सेल के किसी फंक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ। फाइनली जो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं उनके बारे में भी पता चलता रहे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।